प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ राज जनवरी के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसलिए मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है। तो करंट अफेयर जनवरी से शुरू होगा और जब तक आपके एग्जाम्स ना हो जाए तब तक मैं आपके बीच करंट अफेयर लाता रहूँगा, ताकि जब एग्जाम्स शुरू हो तो आप इस सेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। इसरो के प्रमुख के अनुसार देश का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ खोला जाएगा? तो जो है आंसर तूतीकोड़ी, तमिलनाडु में। देखिए और भी बातें जानने को है। देश का पहला स्पेसपोर्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये जो दूसरा पोर्ट है वह 500 केजी से जो छोटा उपग्रह है उसके लिए खोला गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिकी हमले में मारा गया ईरान का जनरल कौन था? तो वह था कासिम सुलेमानी। बहुत ही चर्चा में रहा था, इसको जानना जरूरी है। वह बगदाद हवाई अड्डे पर रात को 1 बजे उसकी 3 जनवरी को मौत हो गई थी। वह कुड्स फोर्स का जनरल था। और एक बात और जानने के लिए जरूरी है, अभी उसका जनरल कौन है? तो वह है आयतुल्लाह अली खामनेई। तीसरा क्वेश्चन, नसीम अल बहर कहां तथा किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास होगा? तो वह गोवा में होगा। इसका 12वां संस्करण है। और ये जो नसीम अल बहर है वह भारत ओमान के बीच होती है। देखिए सुल्तान ऑफ ओमान अभी कौन है? तो हैतम बिन तारिक उसके सुल्तान हैं, जो अल सैयद डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। और 2 भी अभ्यास हम ओमान के साथ करते हैं। थल सेना अभ्यास को क्या कहा जाता है? अनलजा। और वायु सेना अभ्यास को क्या कहते हैं? ईस्टर्न ब्रिज। ये भी याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, बीमा कंपनियों के लिए अब किस बीमा पॉलिसी को पेश करना अनिवार्य होगा? तो वह है आरोग्य संजीवनी। इसकी 2 बातें जान लेते हैं। इस पॉलिसी की न्यूनतम बीमाकृत राशि 1 लाख तथा अधिकतम बीमाकृत राशि 5 लाख रुपए होगी। इसे हमारे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पेश किया गया है। 5वां प्रश्न है, कुट्टुपुली महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो यह मिजो जनजाति के द्वारा आयोजित किया गया। मिजोरम के सीएम कौन है? जोरमथांगा। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। जो भी राज्य आएगा वो उसके सीएम और राज्यपाल को मैं बताता चलूंगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय सेना तथा किस देश के बीच AK-203 असॉल्ट राइफल का समझौता हुआ? तो वह कौन सा देश है? रूस। यह समझौता 5 लाख राइफल का है, जिसमें 1 लाख राइफल तो रूस हमें सीधे रूप से देगा, लेकिन जो शेष 4 लाख राइफल हैं वो भारत में बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमें फायदा भी होगा। इस संयुक्त उद्यम में भारत का हिस्सा 50.5 होगा और रूस का हिस्सा 49.5 होगा। 7वां क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन कहां और किसने किया? तो ये हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया था, नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? गांधी द राइटर्स राइटर। इसके मुख्य अतिथि थे गिरीश्वर मिश्र, जो एक गांधीवादी विद्वान है। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे जेयर बोल्सोनारो, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। 2 बातें, इस गणतंत्र दिवस में 22 झांकियां प्रदर्शित की गई थी और याद रखिएगा कि असम की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। 9वां प्रश्न है, साइबर सेफ वुमन पहल किस राज्य ने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। 10वां, दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड 2019 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अभी जुवेंटस के लिए खेलते हैं। इससे पहले वे रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे। तो 2019 के पुरस्कार 16 श्रेणी में दिए गए। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो लूसी ब्रॉन्ज को दिया गया। 11वां प्रश्न, लुप्त प्राय हरगिला का प्रजनन करने वाला पहला चिड़ियाघर कौन है? तो वो हमारा असम का चिड़ियाघर है। 12वां क्वेश्चन, FSI द्वारा जारी रिपोर्ट में भारतीय वन द्वारा कार्बन सोखने की क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 21% बढ़ गई है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन और भी ज्यादा होना चाहिए। 13वां प्रश्न, हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने? तो हरजीत कौर जोशी, यह एक महिला है और यह हमें देखने को मिलता है कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। महिला को ये इस तरह के पोस्ट दिए जा रहे हैं। तो हाँ, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1961 ईस्वी को की गई थी। इसरो द्वारा किस देश से GSAT-30 जो एक संचार उपग्रह है को लॉन्च किया जाएगा? तो वह है फ्रेंच गयाना। लॉन्च किस सेंटर से किया जाएगा? तो वह सेंटर है कोरू स्पेस सेंटर। और रॉकेट का क्या नाम है? तो एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। कौन बनी?
तो वे भारत की तेलंगाना राज्य से रिपोर्ट करती हैं मालवत पूर्णा, एक जनजातीय महिला है। तो इन्होंने जिन चोटियों को फतह किया है वो मैंने आपको बता दिया है। एशिया की चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन मासिफ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ और ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कार्ट अस्नेज़को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, इसरो ने चौथा अंतरिक्ष अकादमिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया है? तो वह स्थापित किया है कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है, इसको याद रखिएगा, भागलपुर बिहार में। और यहाँ पर 500 कछुओं के रहने का आश्रय बनाया गया है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्मॉग टावर जनवरी 2020 में कहाँ बनाया गया? तो यह लाजपत नगर न्यू दिल्ली में। आपको पता है न्यू दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो न्यू दिल्ली में ये पहल की गई है। हाँ, 2 बातें इसके बारे में जानने को हैं। इसका हाइट कितना है? 20 फीट है। और देखिए 2 पार्टिकल्स जिसका नाम हमेशा आप सुनते होंगे PM 2.5 तथा PM 10, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, इसको 80% तक सोखने की क्षमता इस टावर में है। ये बहुत अच्छी बात है। इसकी पहल भारत में की गई और भी बहुत सारे प्रदूषित शहरों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 19वां प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रयोग किए जाने वाला किस शब्द को दशक का सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना गया? तो वह शब्द है दे। देखिए, पुरुषों के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है और महिलाओं के लिए सी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर समुदाय होते हैं उनके लिए दे शब्द का प्रयोग होता है। तो इसे दशक का सर्वश्रेष्ठ शब्द चुना गया है। इसकी और महत्वपूर्ण बात है कि मोरियम वेबस्टर डिक्शनरी एक है जिसने 2019 का बर्ड ऑफ द ईयर इसी शब्द को दिया है। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किस मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा? तो वह मंत्रालय है सूचना व प्रसारण मंत्रालय। हाँ, पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। यह भी आप याद रखें। 21वां क्वेश्चन है, इसरो के मानव मिशन के लिए ट्रेनिंग हब किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वह कर्नाटक में बनाया जाएगा, चित्रदुर्ग जिला में। और इसकी लागत कितनी होगी? 2700 करोड़ रुपए। ठीक है। तो 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? बहुत ही स्पेशल महिला है, टेसी थॉमस। जिस तरह से हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो आज जान लीजिए कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है हमारे देश के लिए। तो अगला प्रश्न है, PM द्वारा DRDO की कितनी युवा विज्ञान प्रयोगशाला देश को समर्पित की गई? तो 5 प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की है PM द्वारा। वो कहाँ कहाँ है जान लीजिए, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। हमारे देश में पहले से ही 52 थे और 5 युवा विज्ञान प्रयोगशाला बन गए, तो कुल मिलाकर हमारे पास अब कितने प्रयोगशालाएं हैं? तो 57 प्रयोगशालाएं हैं। 24वां प्रश्न, रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में होगा? तो वह लखनऊ में होगा। ठीक है, यह जो डेफ एक्सपो होता है वो हर 2 वर्ष पर आयोजन होता है। इससे पहले 2 वर्ष पहले चेन्नई में इसका प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, इसके बारे में सबको पता होगा। तो इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है केरल। केरल विधानसभा ने सबसे पहले CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। तो CM वहां के कौन है? केरल के CM है पिनाराई विजयन। और वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल, तो आरिफ मोहम्मद खान। 26वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने अधिकारी चयनित हुए हैं? तो 4 अधिकारी। कितने अधिकारी? 4 अधिकारी। इनकी ट्रेनिंग रसिया में दी जाएगी। यह जो मिशन है मानव युक्त मिशन है। भारत का यह पहला मानव युक्त मिशन है। अगर भारत इसमें सफल होता है तो वह चौथा कंट्री बन जाएगा। इससे पहले जो 3 कंट्री का नामा कर चुकी हैं वह है अमेरिका, रसिया और चाइना। इसके अलावा और भी मिशन के बारे में आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 जो दिसंबर 2020 या 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते हैं, हमारा बहुत ही गौरवान्वित मिशन था। उसमें 3 चीजें थी, हमारा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो ऑर्बिटर तो अभी भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर अच्छी तरह से चंद्रमा के तल पर लैंड नहीं कर पाया था। तो ये जो चंद्रयान 3 मिशन होगा उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। याद रखिए, उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लैंडर और रोवर। उसके अलावा एक और मिशन है आदित्य L1। सूर्य की स्टडी करने के लिए पहली बार हमारे इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, वह है आदित्य L1। यह भी 2020 के लास्ट तक लॉन्च हो जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पुलिकट झील के में।
इस महोत्सव को मनाया जाता है। इसके अलावा और भी 2 महोत्सव हैं जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है, धनु यात्रा उड़ीसा में और लाई हरोबा त्रिपुरा में। इन बातों को भी आप ध्यान रखें। 27वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF रैंकिंग में अंडर 21 में पुरुष एकल वर्ग में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो वह भारत के ही हैं, मानव ठक्कर को। यह भी जानना जरूरी है। ITTF का मुख्यालय कहाँ है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। हाँ देखिए, एक सीनियर्स भी होते हैं। सीनियर्स मेन सिंगल में हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। इसमें हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है 30वां स्थान, जो गणेश शंकरन साथियान का है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी, असम में आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण कहां किया गया था? दिल्ली में, और दूसरा पुणे में। इस संस्करण की खास बात क्या है? इस बार पहली बार लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, और तीसरा स्थान किसको मिला है? केरल। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। यह 16वां रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो हमारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है हर 2 वर्ष पर किया जाता है, और ये 16वां रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। अगर पूछा जाए कि हमारा फॉरेस्ट कवर हमारे देश में भी कितना है, तो 21.67% है। लेकिन अगर उसमें जोड़ दिया जाए कि फॉरेस्ट और ट्री कवर मिलाकर कितना है, तो 24.56%। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत में 2636 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मंजूर किए गए हैं? तो वह फेम इंडिया के तहत। किसके तहत? फेम इंडिया के तहत। अगला प्रश्न है, CSC ने फास्ट टैग की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। CSC क्या है? हमारी ई गवर्नेंस सर्विसेज कंपनी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में। और ये हमारे प्रसिद्ध हमारी एक महिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती पर WHO के द्वारा यह सम्मान उनको दिया गया है। उन्हीं के नाम पर नर्स और मिडवाइफ वर्ष 2020 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो फिल्म 1917 ने जीती थी। बेस्ट एक्टर इसमें किसको घोषित किया गया? तो जोकिन फिनिक्स, जो जोकर फिल्म के एक्टर है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया? तो रेनी जेवलेवेगर, जो जूडी फिल्म में काम किया था, उसको मिला था। अगला प्रश्न है, ESPN द्वारा बीते दशक की ODI और T20 कप्तान किसे चुना? बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, MS धोनी को। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, किस राज्य को अफस्पा के तहत अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड। तो इसी तरह से हमारा एक सप्ताह का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होता है। और इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए करंट अफेयर बनाता रहूंगा, जिससे आपको इस लॉकडाउन पीरियड में, इस चैप्टर में, इस सेक्शन में प्रैक्टिस होता रहे और आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आप हमारे वीडियो से, हमारे और चैनल से जुड़े रहें।